सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। भदोही जनपद में पुलिस की शाह पर दबंगों ने फूंक दिया गरीब का मढ़ा। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही भेजा जेल। जी हां, भदोही में एक बार फिर एक गरीब परिवार खाकी के जुल्म का शिकार हुआ है। एक बार फिर खाकी वर्दी धारी ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जुल्म करने वालों को अभय दान देते हुए पीड़ित परिवार को ही जेल में ठूसे का काम किया है। मामला है भदोही जनपद के सुरियावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दानूपुर बाजार के पूरब पट्टी गांव का, जहां विनोद कुमार बिंद पुत्र स्वर्गीय लाल बल्ली बिंद और लालवानी बिंद पुत्र स्वर्गीय विक्रमा बिंद, जो आपस में चचेरे भाई हैं और विगत 3 पीढ़ियों से उसी स्थान पर घर बनाकर रहते। आरोप है कि इस बार के चुनाव में पिछले कई सालों से प्रधान रहे दिनेश कुमार बिंद को वोट न देकर इन लोगों ने वर्तमान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रवेश कुमार बिंद को वोट दे दिया, जिसके कारण खुंदक खाए हुए पूर्व प्रधान दिनेश कुमार बिंद ने विनोद और लालवानी की जमीन को अपना बताते हुए उस पर अवैध निर्माण करवाने लगे। पीड़ित विनोद और लालवानी ने जब इसका विरोध किया तो उसके परिवार की औरतों और बच्चों से गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष जब इस मामले में गुहार लगाने स्थानीय थाने सुरियावा पहुंचे तो पुलिस ने धारा 151 में एक पक्ष से विनोद कुमार बिंद और लालमणि बिंद का चालान करते हुए जेल भेज दिया, जबकि दूसरे पक्ष से पूर्व प्रधान दिनेश कुमार बिंद को पुलिस ने क्लीन चिट देते हुए छोड़ दिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की शाह पाकर जिस दिन विनोद व लालवानी को जेल भेजा गया है, उसी रात को इनके जानवरों के मडेहे में विपक्षियों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें भैंसों का एक बच्चा झुलसने से बच गया। आग लगने के समय घर में सिवाय महिलाओं के और कोई नहीं था, लिहाजा आसपास के लोगों की सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, वरना एक बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। दबंग विपक्षियों ने इतने पर ही नहीं बल्कि पीड़ित परिवार की गुहार पर उनका पक्ष रखने के एवज में वर्तमान ग्राम प्रधान प्रवेश कुमार बिंद को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। अब सवाल यह उठता है, क्या सुरियावा पुलिस की एक तरफा कार्रवाई क्या कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी नहीं है? क्या सुरियावा पुलिस इससे अपराध को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या यही कारण नहीं है कि गरीबों का विश्वास कानून और पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है? पैसे के बल पर एक तरफा अन्यायपूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस विभाग और सरकार द्वारा कोई सख्त नियम क्यों नहीं बनाया जाता, या और इनके जैसे कई और भी सवालों के जवाब हमें देने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आइए देखते हैं गंगाधर की खुदरबीनी रिपोर्ट और जानते हैं पूरी कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी। अपना नाम बताइए आप। विनोद कुमार बिंद, दानूपुर पूरे पट्टी। अच्छा, क्या मामला है ये? मामला ये है सर कि मतलब ये जगह हमारा है, वो जबरदस्ती दबंगई से जोड़ रहे हैं हमारे सामने। कौन जोड़ रहा है? केवला पद प्रधान, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान, क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार, केवला प्रधान पद। अच्छा, अच्छा, मतलब ये क्यों जोड़ रहे हैं? जबरदस्ती से जोड़ रहे हैं, दबंगई से। हमारा जगह है, दबंगई कर रहे हैं, हमारा है। 40 साल हो गया सर यहाँ पे, हमारा उम्र 40 साल हो गया है लगभग। हम यहाँ पर आज़ाद पर चले गए हैं। यहाँ हमारा दलान था हमारे आजा का, सब लोग हम लोग रह रहे हैं। जब हमारा भैंस गोरू सब बना रहा है, ना धोदा सब कुछ हो रहा है, इसमें खाना बन रहा है। ये लोग ज़बरदस्ती से दबंगई से हमको परेशान कर रहे हैं, और ज़िंदगी भर उनको हम लोग वोटिंग किया, प्रधान बनाया, आज भी वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर इतने दिन तक नहीं परेशान किए हैं तो आज क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, आज वो हार गए प्रधान, इसके लिए हमको परेशान कर रहे हैं। इस हर साल जीत रहे थे, अब
40 साल 45 साल प्रधानी किए, अब प्रधानी हार गए हैं, अब हमको परेशान कर रहे हैं। इस बार वोट नहीं दिया उनको, पर वोट भी दिया लेकिन वो जीते नहीं। अब दूसरा कोई जीत गया नहीं, दूसरे प्रधान हो गए, उनको कष्ट हो रहा है। तो क्या आप अपना मामला लेकर स्थानीय थाने में गए थे? पुलिस से आपने शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत किए थे लेकिन पुलिस लोग नहीं आए, सुनाई नहीं किए। उन लोग को सुनाई की है, उन लोग को सुन रहे हैं, उन लोग को पैसा है, 40 साल प्रधानी किए हैं, उन लोग को बात सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है अभी। हमको ले गए थाने में, जबरदस्ती बंद करवा दिए। एक पक्ष को जो हम लोग को बंद कर दिए, अपने उन लोग को नहीं बंद किया। आप ही लोग को बंद किए थे? हाँ, हम ही लोग को ही बंद किए थे। अच्छा, किसको किसको बंद किया गया था? हम विनोद कुमार बिंद को बंद किया और लालमणि हमारे भाई थे, बड़े भाई। कहाँ हैं वो? वो भी है। आप ही हैं? अच्छा अच्छा, तो आपको भी वहाँ जेल में डाल दिया गया था? तो यानी एक ही पक्ष से दो लोगों को डाला गया था? दोनों लोग को डाले थे। ये जो जमीन है हम लोग का, ये पुश्तैनी जमीन है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरा है, और इसी जबरदस्ती इस वजह से ये पूरा दीवार डाले गए हैं। हम लोग को देखिए गोरू बच्चों सब कुछ वहाँ हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि ये लोग होते हुए भी दीवार डालने के बाद हम लोग को जगह आने जाने के लिए नहीं दिए हैं। तो वहाँ थोड़ा सा जगह था, वो है तो थोड़ा सा जगह था, तो वो वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ भी कल बंद कर दिए। बंद करने के बाद तो हम लोग उस तरफ दीवार तोड़े। दीवार तोड़ने के बाद ये लोग गाली गलौज किया और इन लोग को, दोनों लोग को थाने में डाल दिए। और एक पक्ष को थाने में डाला गया, दो पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को। आग भी लगाई गई है क्या आपके यहाँ? यस सर, आग जैसे जिस दिन वो लोग जेल में गए उसी रात आग लगाई गई। आग लगाने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग वहाँ थाने में हम लोग गए, हम लोग को थाने कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग पैसा देके थाना पूज लिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का कुछ सुनाई ही नहीं रहे कहीं भी, ना हम लोग का वीडियो देखा जा रहा है, उन लोग को हर एक चीज़ किया जा रहा है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कंचन। अच्छा, कौन है आप? सर हम यहाँ की बहू हैं। हाँ साहब, हमारे पास आदमी नहीं है। अब जौन बा है जबरदस्ती हम हाथ जोड़त रहे, हमारे लड़के परदेश हैं, आई जाइए तब जोर है बवंडरी मारे। अब ये लोग माने नहीं। अब 40-45 साल हो गए हमसे वोट नहक दी है। देते समय जौन बा जब हार गए साहब, तो हमन की हमेशा धमकी चमकी, हमेशा दे ही खाना बनवत रहे। ओके जौन बा है हमन के खाना फेंके लगे ही, गोरू बछरू हमन के जौन बा छोड़ के पहेटे लगे ही। आग भी लगाई दे साहेब, अशोक लालचंद, विनोद कुमार, दिनेश कुमार आग लगाई दे राती में। अवधेश हमान के गोरू भी जल गए, सारा सामान हमारे दुआरी पर आवास बस साहेब उसके धमकी आवत है, तुम्हारा आवास गिराई थे तब छोड़। आवाज क्यों गिरा देंगे? वह वोट ना ही दे है साहेब। बोल कह रहे हैं कि हमारा जमीन। अब हम जब हमारे लोग के आदमी थाने में हो गए, तो ये लोग रात में, हमारा बच्चा मुझ में बांधा था, ये लोग रात में आकर हम जब सो गए, बंद करके डर के मारे हम लोग बंद कर दिए। घर पे कोई नहीं था। कितने बजे आग लगी थी? 1 बजे लगी थी। अच्छा, तो आप लोग को जानकारी नहीं थी? नहीं, जब बच्चा चिल्लाने लगा, आवाज़ जब तर बढ़ने लगा, तब हम लोग दौड़े, तो वो लालचंद और अवधेश है, दिनेश है और अशोक, ये लोग भाग रहे थे। वो लोग उधर भाग गए, ये लोग मड़ई में घुस गए। हम लोग चिल्लाते रह गए, हमारा बच्चा छोड़ते रह गए, छुट्टा नहीं था, तो उसका गरे का उसका गराव काटा, तब वो बच्चा भागा। हानि भी कुछ हुई है? नुकसान भी कुछ हुआ है? हमारा सारा कपड़ा सपड़ा, बर्तन उर्तन वगैरह, खटिया उटिया सब रखा रहा साहब, वो बच्चा वही जला है। बेटा, अपना नाम बता दो। मेरा नाम सोनाली है। अच्छा, अपने पिता का नाम बताओ। विनोद। अच्छा, तो क्या मामला था बेटा? वो झगड़ा कर रहे थे, वो लोग वीडियो बना रही थी, मैं भी वीडियो बना रही थी, और मुझे मारने लगे। अच्छा, कौन मारने लगा तुमको? अवधेश। अच्छा, मारे हैं तुमको? अच्छा अच्छा, तो तुम थाने पे गई थी क्या? गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा, और मेरे पिताजी को बंद कर दिया और मेरे बड़े पापा को भी बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, रो मत बेटा, रो मत। अपना परिचय दीजिए। मैं नवनिर्वाचित प्रधान दानूपुर पूर्वपट्टी प्रवेश कुमार की हूँ। अच्छा, तो क्या मामला है प्रधान जी? आपके गांव में ये आग लगाई गई है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और आप गांव के प्रधान हैं, फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्या मामला है ये? सर जी, यहाँ ये मामला है कि जो हमारे यहाँ 3 पीढ़ी यहाँ इस ज़मीन पर बिताया गया है, वहाँ एक गांव वाले साबूत दे रहे हैं कि इनकी जो लाल बली हैं, उनके कच्चा मकान था पहले, इसके पहले 40 साल प्रधान थे, इसके बीच में नहीं कभी ऑब्जेक्शन किए, आज चुनाव हार गए। इसीलिए हमारे वो परिवार वाले हैं, पूरे गांव हमारे परिवार हैं, कोई अगर पीड़ित सताया जा रहा है तो हम प्रधान हैं, हमारी उनकी समस्या जो आएगी मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और जो गलत किया करेगा, जो गलत जिसके साथ करेगा, जो गलत वो साबित होगा, मैं उसके पीछे रहूँगा। तो आग लगाई गई, लोगों को मारा पीटा गया, तो आपने इसके लिए अपने स्थानीय थाने पर संपर्क किया, पुलिस से बातचीत की? पुलिस बातचीत की थाने पर, सूर्यावा थाना। मैं तो वहाँ सूचना दिया, सूचना देकर वहाँ हमने जब विपक्ष वाले यहाँ जिसकी मढ़ा जला गया, वहाँ थाने पर हमने गए, तो वहाँ एक जो जिसका मढ़ा जला गया, उसी पक्ष को 2 आदमी को बंद करा गया। यानी एक ही पक्ष से 2 आदमी को बंद कराया गया। 151 में धारा भदोही
उठा किया। तो क्या आपने थानाध्यक्ष से मतलब ये सवाल किया कि ये कहीं मैंने पक्ष से हाँ, दोष? मैंने सवाल किया, सर जी एक पक्ष क्यों बंद किए? बता रहे हैं कि एक पक्ष बंद क्योंकि उनकी कच्ची दीवार जो वहाँ पक्का दीवार जोड़ा गया वो दीवार तोड़े हैं। तो वहाँ हमने कहा सर जी ठीक है, अगर एक विवाद से नहीं होता, दो विवाद से होता है। दो आदमी अगर विवाद है दोनों को बंद करिए, दोनों पक्ष को। लेकिन वहाँ हम भी प्रधान, हमारी कोई सम्मान और कोई वहाँ कदर नहीं हुई थाने पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम सुनियावा थाना छोड़कर हमने एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, जो जिसका मढ़ा जला गया है उसके साथ लेकर वहाँ हमने एप्लीकेशन देकर वहाँ हमने नाम दर्ज कराया। अच्छा, तो अभी जा रहे हैं एप्लीकेशन देने की दे चुके हैं? नहीं, कल दिए थे। और उसके बाद आज मैं दिनेश कुमार बिंद ने हमको धमकी दे रहे हैं कि जो जिसका समस्या। अच्छा, कौन है दिनेश कुमार बिंद? पूर्व प्रधान है, जिसको मैंने चुनाव हराए हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मैं तुमको जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ। हमारे पास आरा मशीन है, उसको मैं डालकर तुमको तिरवा देंगे। आरा मशीन भी चलाते हैं? आरा मशीन भी चलाते हैं। अब ये परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। 40 साल वोटिंग किए उन्हीं को, आज मैं उनके परिवार के प्रधान हैं और हमको वोटिंग कभी नहीं दिए लोग, लेकिन तब भी मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप अपने जिला प्रशासन से? क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसका निदान हो, जो सत्य है असत्य है उसको निदान करके असत्य कर दीजिए, जमीन उसका नपवा दीजिए, जिसका है वो लेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।